कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। मैं चाहती हूँ तुम तनु की जिंदगी से दूर चले जाओ। पापा ने अपना नोटिस वापस ले लिया है और मुझे खुद भेजा है ये पेपर्स आपको देने के लिए। लीजिए। एक मिनट, हमें तुम्हारे इस एहसान की कोई जरूरत नहीं है। हवाई किले बनाने की बजाय तनु से जाकर मिल। अब आप देखिएगा मैं तनु को कैसे शीशे में उतारता। दायमा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, साहिल तनु के साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है? मयंक को तनु पसंद है और मुझे भी, और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का रिश्ता कर दिया जाए। कहिए राजदीप जी, कैसे याद किया? विक्रम जी, बिजनेस तो हम एक साथ कर ही रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये बिजनेस का रिश्ता कब तक चलेगा। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है विक्रम जी कि ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो बिजनेस के साथ ही बने और उसी के साथ टूट जाए। मैं अपने इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं। आपको कहना बिल्कुल सही है राजदीप जी, लेकिन आज जमाना ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने फैसला सुनाया और बच्चों ने हाँ कर दी। आज के जमाने में हमें बच्चों की पसंद और नापसंद को भी पूछना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विक्रम जी, लेकिन खुशी की बात यह है कि मयंक तनु को पसंद करता है और शायद तनु भी। अच्छा, उसने मुझे कभी ये बताया नहीं। अगर तनु को मयंक पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बच्चों की खुशी में हमारी खुशी। अगर तनु को यह फैसला मंजूर है तो समझ लीजिए कि हमारी रिश्तेदारी पक्की। जी बहुत अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। विक्रम, इसमें तनु से पूछने की क्या जरूरत है? हम कोई तनु के दुश्मन थोड़ा ही है। हम जो भी फैसला करें। वंदिता, जो भी फैसला हम नहीं कर सकते, तनु का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। विक्रम, मैं जानती हूँ तनु वही करेगी जो हम चाहेंगे। वो हमारे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। क्यों तनु? हाँ मम्मा, लेकिन बात क्या है? बात यह है बेटा, राजदीप साहब का फोन आया था। वो मयंक के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। तुम्हारा क्या फैसला है? तनु, मयंक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, जानते हो। वंदिता, क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका फैसला करने का हक सिर्फ तनु को है। हमें अपनी पसंद उसके ऊपर जबरदस्ती लादनी नहीं चाहिए। डैडी, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। बेटी, सोच समझ कर ही फैसला करना। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, इसलिए जो भी फैसला करना वो समझदारी से ही करना।
साहिल, मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो कर लो फिर, मुझसे क्यों पूछने आई है? साहिल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने ऐसा कहा क्या? साहिल, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। हाँ तनु, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों साहिल? क्यों का क्या मतलब? देखो तनु, मुझे भी अपना करियर बनाना है। जिंदगी में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करना है, बहुत सारे मकाम हैं जिन्हें हासिल करना है, और इतनी सारी चीजों के बीच में शादी करने की बात सोच भी नहीं सकता तनु। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं शादी करके अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता, और ना ही अपना करियर। साहिल, मैं अभी शादी की बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा जब मन करेगा हम तब शादी करेंगे। मैं बस तुम्हारी हाँ सुनना चाहती हूँ। लेकिन कैसे हाँ कर दूं? तनु, कल क्या होने वाला है किसने देखा है? ना तुमने ना मैंने। और फ्यूचर के बारे में अभी कैसे कमिट कर सकता हूं मैं तुम्हें? तुम तो जानती हो मैंने अपने करियर को लेकर कितने सपने देखे हैं, और करियर के बीच में शादी इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो इट। हाँ, पहले मैं तुम्हारे सपनों में हमेशा शामिल हुआ करती थी, लेकिन आज तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। क्यों साहिल, क्यों? वो कम ऑन तनु, वो कॉलेज की जिंदगी होती है। हमें क्या मालूम होता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं? दिस इज द रियल वर्ल्ड। वहां प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तनु। अब यहाँ पर आके चीजें बदल जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, जब तुम इतने प्रैक्टिकल हो गए हो तो मेरे लिए इस इमोशन की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, हाँ कश्मकश, कैसी कश्मकश।
की बात मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। पता है आज मेरे भैया की शादी तय हो गई। और मेरे भैया की शादी तय होने से पहले ही टूटने के कगार पे है। क्यों? क्या हो गया? होना क्या है, प्यार चीज ही बुरी होती है, हमेशा दुख ही तो देती है। नहीं पूर्वा, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानता। प्यार से खूबसूरत चीज तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और जो तुम कह रही हो ना कि प्यार दुख देता है, प्यार खुशी भी तो देता है। हाँ, मगर कुछ ही दिनों के लिए, और फिर सारी जिंदगी रोते रहो, तड़पते रहो। उस तड़प में भी ना एक खुशी होती है कि कोई तो है जिसके लिए आप रोते हो, तड़पते हो। इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, यू नो, समथिंग लाइक एक्साइटिंग। वैसे एक बात है, अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। ठीक है? नहीं सुनना चाहती तो नहीं बोलूंगा। मैं बोलूं? बोलो। मुझसे अगर कोई प्यार करेगा तो मैं उसे कभी भी रोने नहीं दूंगा। अरे रोना तो दूर की बात है, मैं उसे इतना सा भी उदास नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। कमाल है, किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं आता। कैसे यकीन दिलाऊं आपको? एक काम करता हूँ, सर के बल खड़ा हो जाता हूँ। या दैट इज अ गुड आइडिया। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। इतनी अच्छी लगती है हंसते हुए। सर के हेलो। एनवेलप तो मिल गया होगा तुम्हें? हाँ, मिल गया। फिर तो बहुत खुश होगी। इसमें खुश होने वाली क्या बात है मंदिरा? अभी तक मैंने एनवेलप खोल के भी नहीं देखा। आज पहली बार तुम्हें खुशखबरी देते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अजीब सी बेचैनी थी, इसलिए मैंने सोचा एक काम करो, खुशखबरी तुम ही सुना दो ना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अच्छा लगा। चलो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। मैंने तुम्हारा जुर्माना माफ करवा दिया है। अरे अरे, अब तुम कौन सी नई चाल चल रही हो? हर बात पर तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगाती है? क्योंकि मंदिरा, मैंने तुम्हें भरोसा करना छोड़ दिया है। तुम्हारी हर बात की, हर चाल की कोई ना कोई कीमत होती है। जुर्माना माफ करने के बदले में मुझसे क्या चाहती हो? आज पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बातें काफी अच्छी लग रही हैं। वैसे 25 करोड़ कम तो होते नहीं आ रहा था, और इसके बदले में मैंने तुम माँ बेटे से एक छोटी सी चीज छीन ली।
माँ बेटे से छोटी सी चीज छीन ली। क्या किया तुमने? अरे इतना घबरा क्यों रही हो? पता चल जाएगा। मंदिरा प्लीज। आराधना, अब कुछ मत कहना। कहने सुनने का वक्त चला गया है। अब बस चाल चलो और तमाशा देखो। कसम से बहुत मजा आएगा। मंदिरा, इतना घमंड अच्छा नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाने वाली हो, और तब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि फिलहाल तुम और तुम्हारा बेटा मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गए। ये तुम्हारी गलतफहमी मंदिरा। मैं तुम्हारी हर चाल का जवाब देना अच्छी तरह जानती हूँ, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मेरा यकीन करो आराधना, मेरी इस चाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मनी पुरानी हो गई है और जख्म भी। इसलिए इस बार एक नया जख्म बहुत जल्द तुम्हें साहिल की आंखों में नजर आएगा। मंदिरा, शायद तुम भूल रही हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, एक माँ की ममता को मत ललकारो, क्योंकि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपने बेटे की आंखों में आंसू कब नहीं देख सकती। लेकिन इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी। तुम भी आंसू बहाओगी और साहिल भी आंसू बहाएगा, और उससे पूछने वाला तुम्हें नसीब नहीं होगा। ऐसा तुम समझती हो मंदिरा। तुम एक बात याद रखो, मेरी खामोशी को, मेरी रिक्वेस्ट को मेरी कमजोरी मत समझना, क्योंकि एक बार आंखों के आंसू सूख जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा तूफान आता है। और वही तूफान मेरी आंखों में भी है, जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्या कहा उसने? कहेगी क्या मम्मा? बर्बादी की बुलंदी पर खड़े इंसान को अपनी औकात का एहसास हमेशा होता है। उसे अपनी औकात का इतना ही एहसास होता तो तुम्हारे सामने सर उठाने की हिम्मत कभी ना करती। उसी सर को तो झुकाना है मम्मा। नोटिस के बदले 25 करोड़। बस ये समझ लीजिए मम्मा कि 25 करोड़ में हमने आराधना के घर की खुशियां, साहिल की जिंदगी, उसका प्यार खरीद लिया। बता देना चाहिए था उसे कि हमने साहिल के प्यार तनु को उसे छीन लिया है। अब वो मयंक की पत्नी बनेगी, हमारे चौधरी खानदान की बहू बनेगी।
आज नहीं तो कल से ये बात पता चल ही जाएगी। तब तक तड़पने दो उसे, परेशान होने दो। वो ये सोच सोच के मरती रहेगी कि हमने उससे क्या छीना है। जब तक उसे पता नहीं चल जाता वो घुट घुट का सांस लेगी, और पता चल जाने के बाद साहिल का क्या होगा? बेचारा रोएगा अपनी किस्मत। चलो अच्छा हुआ, अब इन बातों को भूलकर घर में खुशियां लाने की तैयारी कर। हाँ, अब तो उन्हें आना ही। मयंक और तनु की शादी में उन दोनों बेशर्मों को भी इनवाइट करना। ऑफ कोर्स, अच्छी तरीके से इनवाइट करो। अपनी बर्बादी का जश्न तो देखने कम से कम। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बरसों का सपना पूरा होने वाला हो। वरुण को तुमसे छीनकर उसने तुम्हें जो जख्म दिया था, आज उस जख्म को तुमने साहिल से तनु को छीनकर भर दिया है। कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले